टेसु और झेंझी का प्रेम विवाह उत्तर प्रदेश की लोक कथा। टेसु और झेंझी का प्रेम विवाह लोक कथा उत्तर प्रदेश। ये तो किसी को नहीं मालूम कि टेसु और झेंझी के विवाह की लोक परंपरा कब से पड़ी, पर यह अनोखी, लोकरंजक और अद्भुत है परंपरा ब्रजभूमि को अलग पहचान दिलाती है, जो ब्रजभूमि से सारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक गांव गांव तक पहुंच गई थी, जो अब आधुनिकता के चक्कर में और बड़े होने के भ्रम में भुला दी गई है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह परंपरा महाभारत के बीत जाने के बाद प्रारंभ हुई होगी। क्योंकि यह लोक जीवन में प्रेम कहानी के रूप में प्रचारित हुई थी, इसलिए यह इस समाज की सरलता और महानता प्रदर्शित करती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो युद्ध के दुखद पृष्ठभूमि में परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। यह महापराक्रमी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की कहानी है, जो टेसु के रूप में मनाई जाती है। नाक, कान व मुंह कौड़ी के बनाए जाते हैं, जिन्हें लड़कियां रोज सुबह पानी से उसे जगाने का प्रयास करती हैं। विवाह के बाद टेसु का सिर उखाड़ने के बाद लोग इन कौड़ियों को अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं कि इन सिद्ध कौड़ियों से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। विजयादशमी के दिन से शुरू होकर यह शादी का उत्सव यद्यपि केवल 5 दिन ही चलता है और कार्तिक पूर्णिमा को शादी संपन्न हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, किंतु हम उम्र बच्चे इसकी तैयारी पूरी साल करते हैं। कानपुर से लेकर झांसी तक और कानपुर से उरई होते हुए इटावा तक और ब्रजभूमि से राजस्थान के कुछ गांवों में होती हुई मुरैना में ये प्रथा घुसती है और भिंड होते हुए दोनों ओर से बुंदेली धरती पर परंपरागत रूप से टेसु गीत गूंजने लगता थे। अपने कटे सिर से महाभारत को देखने वाले बर्बरीक की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कराकर भविष्य के नव जोड़ों के लिए राह प्रशस्त करने की ब्रज क्षेत्र में प्रचलित टेसु झांझी की परंपरा को मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की धरती सहेज रही है। कहीं बाकायदा कार्ड छपवाकर लोगों को नेह निमंत्रण दिया जाता है, तो कहीं आज भी बैंड बाजा के साथ बारात पहुंचती है और टेसु का द्वाराचार के साथ स्वागत किया जाता है। कहीं झांझी, कहीं झेंझी तो कहीं झिंझिया या झुंझिया, अलग अलग नाम से जानी जाने वाली इस परंपरा का भाव समान है। टेसु झांझी के विवाह के बाद ही इस क्षेत्र में शहनाई बजने की शुरुआत होती है। ब्रज के घर घर में टेसु झांझी के विवाह की मनाई जाने वाली परंपरा का उल्लास औरैया के दिव्यापुर में भी पालन होता है। यहाँ टेसु झांझी के विवाह में सारी रस्में निभाई जाती हैं। लोग मिलकर टेसु और झांझी तैयार करते हैं, बाकायदा कार्ड छपवाया जाता है, जनाती होते हैं, बाराती होते हैं। बैंड बाजा लेकर टेसु की बारात इलाके में घूमती है और बाराती नाचते हुए झांझी के घर पहुँचते हैं। टेसु का द्वाराचार से स्वागत होता है, विवाह की रस्म की जाती है, झांझी की पैर पुजाई होती है। इसके बाद कन्यादान किया जाता है। झांझी की ओर से आए लोग व्यवहार लिखाते हैं, प्रीति भोज भी दिया जाता है। एक दौर था जब गांव में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां टेसु झांझी लेकर घर घर से निकलते थे और गाना गाकर चंदा मांगते थे। इसके लिए टेसु झांझी समिति बनाई। हर साल कोई एक परिवार झांझी के लिए जनाती बनता और एक परिवार टेसु की तरफ से बाराती। कुछ इलाकों में शरद पूर्णिमा के दिन बृहद स्तर पर आयोजन होते। गांव कस्बा हर जगह आयोजन होता है। ट्रैक्टरों से बारात निकलती है। शहर में रथ व कारों के काफिले की बारात होती है। लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी में अड़चन आ रही है तो 3 साल झांझी का विवाह कराएं। लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है तो टेसु का विवाह कराने का संकल्प लेते हैं। कुंभकार ही टेसु झांझी बनाते हैं और लोग उनसे ले जाते हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा को झांझी की शोभायात्रा निकाली जाती है। दशहरा पर रावण के पुतले का दहन होते ही बच्चे टेसु लेकर निकल पड़ते हैं और द्वार द्वार टेसु के गीतों के साथ नेग मांगते हैं। वहाँ लड़कियों की टोली घर के आसपास झांझी के साथ नेग मांगने निकलती थे। अब समय के साथ बदलाव आया है। अब कम लोग ही इस पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी, यहाँ सामूहिक आयोजन भले न हो, लेकिन घर घर में टेसु झांझी का विवाह होता था। मान्यता थी कि इस विवाह के बाद अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों में कोई अड़चन नहीं आती। शरद पूर्णिमा की रात में मनाए जाने वाले इस विवाह समारोह में महिलाएं मंगल गीत गाती थीं। किंवदंती है कि भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को महाभारत का युद्ध देखने आते समय झांझी से प्रेम हो गया। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया, लेकिन अपनी मां को दिए वचन कि हारने वाले पक्ष की तरफ से वह युद्ध करेंगे के चलते वह कौरवों की तरफ से युद्ध करने आ गए और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। वरदान के चलते सिर कटने के बाद भी वह जीवित रहे। युद्ध के बाद मां ने विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर बर्बरीक ने जल समाधि ले ली। झांझी उसी नदी किनारे टेर लगाती रही, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। इधर टेसु अटर करे, टेसु मटर करे, टेसु लई के टरे, ये गाना गाते हुए लड़कों की टोली उधर झांझी के विवाह की तैयारियों में जुटे किशोरियां भी झेंझी गीत गाती प्रयास किए जाते कि शादी से पहले झेंझी के एक झलक किसी भी प्रकार से टेसु को मिल जाए।
पर मजाल क्या कि लड़कियां ये सब होने देती। दशहरा मेला में लड़कियां झांझी और लड़के टैसू के नाम की मटकी खरीद कर लाते थे। झांझी कन्या के रूप में, टैसू को राजा के रूप में रंग कर टैसू वाली मटकी में अनाज भरकर एक दिया जलाते थे और घर घर जाकर अनाज और धन इकट्ठा करते थे। लोग बच्चों को इस आयोजन में खुले दिल से सहयोग करते और विवाह की रात पूरा साथ देते थे। सामाजिक सद्भावना की ये पर्व था। हर घर का अनाज और पैसा एक साथ मिलकर एक हो जाता है। न कोई ऊंचा न कोई नीचा। लड़कियों में अजब उल्लास रहता था तो लड़कों में भी। लड़कियों को भी उतना ही सहयोग दिया जाता था जितना लड़कों को। गांव के बड़े लोग शामिल होते थे। कुछ लोग बाराती बनते थे, कुछ लोग जनाती। फिर दशहरा से लेकर चतुर्दशी तक तैयारी चलती थी। रात में स्त्रियां और बच्चे इकट्ठा होते थे। नाच गाना होता था, बारात आती थी, खीर, बताशी, रेवड़ी बांटी जाती थी, आतिशबाजी होती और फिर अगले वर्ष के लिए ये समारोह चला जाता। पढ़ता रहा टैसू, नाचती रही झेंझी, टैसू गया टैसन से, पानी पिया बेसन से, नाच मेरी झिंझरिया आदि गीतों को गाकर उछलती कूदती बच्चों की टोली आपने जरूर देखी होगी। हाथों में पुतला और तेल का दीपक लिए ये टोली घर घर जाकर चंदे के लिए पैसे मांगती है। कोई इन्हें अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा देता है तो कहीं ये गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे होता है विवाह। टैसू झेंझी नामक ये खेल बच्चों द्वारा नवमी से पूर्णमासी तक खेला जाता है। इससे पहले 16 दिन तक बालिकाएं गोबर से चांद, तरैया व सांझी माता बनाकर सांझी खेलती हैं। वहीं नवमी को सुवटा की प्रतिमा बनाकर टैसू झेंझी के विवाह की तैयारियों में लग जाती हैं। पूर्णमासी की रात को टैसू झेंझी का विवाह पूरे उत्साह के साथ बच्चों द्वारा किया जाता है। वहीं मोहल्ले की महिलाएं व बड़े बुजुर्ग भी इस उत्सव में भाग लेते थे। प्रेम के प्रतीक इस विवाह में प्रेमी जोड़े के विरह को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लड़के थाली चम्मच बजाकर टैसू की बारात निकालते हैं। वहीं लड़कियां भी शर्माती सकुचाती झिंझिया रानी को भी विवाह मंडप में ले आती हैं। फिर शुरू होता है ढोलक की थाप पर मंगल गीतों के साथ टैसू झेंझी का विवाह। 7 फेरे पूरे भी नहीं हो पाते और लड़के टैसू का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं झेंझी भी अंत में पति वियोग में सती हो जाती है। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।